नमस्कार, द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 25-30 सालों से अन्य राजनीतिक दलों में अति महत्वाकांक्षी लोग बहुजन विकास आघाड़ी में अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में आए, जिससे बहुजन विकास आघाड़ी का संगठन बेहद मजबूत हो गया और इस कदर मजबूत हुआ कि किसी भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी उन्हें चुनौती दे सकने में सफल नहीं हो पाई। कह सकते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी ने क्षेत्रीय राजनीति में अपने आप को बेहद मजबूती से स्थापित कर लिया है। किंतु वर्तमान का समय बहुजन विकास आघाड़ी के लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पिछले 25-30 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके खासम खास सिपहसालार कहे जाने वाले कार्यकर्ता बविया प्रमुख की आंखों में आंखें डालकर पार्टी को अलविदा कहकर विपक्षी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। इसके अलावा ईडी के द्वारा विवाह ग्रुप पर छापे मारकर लाखों रुपया जब्त करना, दस्तावेजों को अधिग्रहित करना, 2 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना यकीनन बहुजन विकास आघाड़ी के सुप्रीमो हितेंद्र ठाकुर के लिए बेहद संकट वाला समय है। अब देखना यह होगा कि बहुजन विकास आघाड़ी को जो लगातार राजनीतिक तौर पर भी झटके पे झटके लग रहे हैं, इसका आगामी चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए द डर्टी पॉलिटिक्स की विशेष पेशकश। सबसे पहले बहुजन विकास आघाड़ी के मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले सलीम खान उर्फ शाहरुख भाई ने बहुजन विकास आघाड़ी को अलविदा कहा और बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख के खिलाफ व उनकी नीतियों के खिलाफ काफी जहर उगला। यही नहीं बल्कि उन्होंने शिवसेना में वसई विरार अल्पसंख्यक प्रमुख का पद संभालते ही अब तक हजारों लोगों को शिवसेना में प्रवेश कराकर बहुजन विकास आघाड़ी को कमजोर करने में लग गए हैं, जिसका प्रभाव आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके बाद भी बहुजन विकास आघाड़ी का उत्तर भारतीय चेहरा कहे जाने वाला राजू शुक्ला भी बहुजन विकास आघाड़ी को अलविदा कह गया और शिवसेना में प्रवेश लेते ही बड़ी संख्या में उन उत्तर भारतीयों को शिवसेना में प्रवेश कराया जो कभी बहुजन विकास आघाड़ी की नीतियों के आधार पर कार्य करते थे। इसके बाद ही पंकज देशमुख जो बहुजन विकास आघाड़ी का एक कद्दावर युवा नेता था, उन्होंने भी बविया से इस्तीफा देकर एक बड़ा झटका बहुजन विकास आघाड़ी को दिया, जिससे क्षेत्र की राजनीति में हड़कंप तो मचा ही कई प्रकार की अफवाहों को भी जन्म मिला कि आखिर एक के बाद एक कट्टर कार्यकर्ता आखिर बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। क्या अब बविया का शीर्ष नेतृत्व इतना क्षमतावान भी नहीं रहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी में ही रोक सके। हालांकि पंकज देशमुख के जाने से बविया का युवा वर्ग बेहद आहत बताया जा रहा है और उनके मनोबल भी टूटे हुए हैं। वहीं पंकज देशमुख ने पार्टी छोड़ने का कारण बविया में बढ़ रही गुटबाजी और इस गुटबाजी के लिए भरत मकवाना व एक पूर्व सभापति तथा एक पूर्व महापौर को जिम्मेदार ठहराया है, जो यह साबित करता है कि बविया में अंदर ही अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि पंकज देशमुख शिवसेना में बेहद सम्मानित ढंग से कभी भी प्रवेश ले सकते हैं, बल्कि कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि बड़ी तादाद में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता व नेता भी शिवसेना में पलायन कर सकते हैं। सीधे तौर पर यह बहुजन विकास आघाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वहीं पंकज देशमुख ने बाला साहेब ठाकरे की जयंती के इस शुभ अवसर पर सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल कर शिवसेना के पक्ष में कार्य करना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हम बात करेंगे नितिन ठाकुर की। वह नितिन ठाकुर जो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ पिछले 30 सालों से जुड़े हुए हैं और अब वह भी बहुजन विकास आघाड़ी से नाता तोड़ चुके हैं तथा जल्द ही उनकी भी शिवसेना में प्रवेश की उम्मीद बताई जा रही है। नितिन ठाकुर की नायगांव व इसके आसपास के क्षेत्रों में बेहद प्रभावशाली बविया नेताओं में गिनती होती थी। वहीं जानकारी प्राप्त हो रही है कि नितिन ठाकुर के साथ हजारों लोगों का समूह भी बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर शिवसेना में प्रवेश ले सकता है। निसंदेह बहुजन विकास आघाड़ी के खासम खास कट्टर कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुजन विकास आघाड़ी का दामन झटक कर शिवसेना का दामन थाम लेने से बहुजन विकास आघाड़ी को झटके पे झटके लगे हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बहुजन विकास आघाड़ी ने एक
अफवाह भी फैलानी शुरू कर दी है कि आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन हो सकता है। शायद यह अफवाह इसलिए फैलाई जा रही है जिससे बहुजन विकास आघाड़ी का दामन छोड़कर कोई शिवसेना का दामन न थाम ले। इसके साथ ही एक खास पार्टी के कार्यकर्ता ने बताया है कि आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में कई वांछित लोगों को उम्मीदवार न बनाए जाने के चलते भी बड़ी संख्या में बहुजन विकास आघाड़ी को कई कार्यकर्ता अलविदा कहकर विपक्षी पार्टियों की शरण ले सकते हैं। अब इस कठिन समय में बहुजन विकास आघाड़ी के सुप्रीमो किस तरह के फैसले लेते हैं और उनके द्वारा लिए गए फैसले का आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते रहिए द 30 पॉलिटिक्स।